क्लास 10 मनोहर का अध्याय 9 देखते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर को लगाने से पहले दो टर्म हम लोग को देखने को मिलता है बच्चों। तो पहला मिलता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण एक ये मिलता है टर्म, और दूसरा चीज मिलता है नया इसमें चैप्टर में देखने को, वो है आपका अवनमन कोण। ठीक है, अब ये दोनों होता क्या है? ये एक बेसिकली एक प्रकार का कोण होता है। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ये तो आप जानते ही होंगे। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये कौन सा कोण आ गया? तो ये इसका नाम इस बेस पे पड़ा है, जैसे कि ये मान लीजिए ये आँखें हैं हमारी, ठीक है, ये आँख है हमारी और ये बेस लाइन है, और आँख से कुछ ऊंचाई पे कोई वस्तु है, ठीक है, ये मान लिया मैंने पी, कोई वस्तु है यहाँ पे इस बिंदु पे, और ये जो आंखें हमारी देखेंगी इसको, तो ये जो कोण बनेगा धरातल के साथ, मतलब ये जो बेस लाइन है उसके साथ जो ये कोण बनता है हमारा बच्चों, ये कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है, अगर यही आंखें, यही बेस लाइन की वस्तु ऊपर थी, अगर यही वस्तु बेस लाइन के नीचे होती है, जैसे यहाँ देखिए ये बेस लाइन है, आंखें, वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, पी यहाँ पे है, और आंखें अब ऐसे देखेंगी, आंखें ऐसे देख रही हैं, ठीक है, ऐसे देख रही है, तो ये जो कोण बनता है हमारा, ये कहलाता है इसका उल्टा अवनमन कोण। ये जो कोण बनता है बेस लाइन के साथ, ये दोनों कोण बनेंगे, बेस लाइन और जो वस्तु है और आंखें, इसको मैंने लिखा, और बेस लाइन के साथ जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा अवनमन कोण, उन्नयन कोण। तो ये समझ में गया क्या? उन्नयन कोण होता है क्या है? बेसिकली उन्नयन कोण मतलब इसको याद करने के लिए, ऊपर रहेगा तो उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण, ऊपर तो उन्नयन, वो वर्ड मैच कर रहा है, नीचे है तो अवनमन कोण। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? अब इसका सीधे जो उदाहरण है आप लगाइएगा, अगर इसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। और बेसिक मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे प्रश्नावली 9A का पहला सवाल। प्रश्नावली 9A देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा है भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि भूमि है, ठीक है, यहाँ पे भूमि पे कोई बिंदु है, मान लीजिए P बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मतलब कोई भूमि पे एक मीनार है, ठीक है, और उसके शीर्ष है ये पाद बिंदु है, मीनार है ए बी मीनार के पाद बिंदु बी से ये जो बिंदु है वो 30 मीटर की दूरी पे दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार है, इसके शिखर मतलब ए का उन्नयन कोण क्या बनता है? ऊपर बनता है हमेशा, तो ये उन्नयन कोण ये दिया हुआ है हमारा, मतलब 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, ए बी बताना है हमको, ए बी कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये त्रिभुज बनाने में मैंने ये कैसे फिगर बनाया, ये समझ में आया कि भूमि के एक बिंदु P से मीनार ए बी के पाद बिंदु B से इसकी दूरी 30 मीटर है, और मीनार ए बी के शीर्ष बिंदु A से बिंदु P का जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो 30 डिग्री हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको सिर्फ निकालना है ए बी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब देखिए निकालना है हमको ये त्रिभुज में, APB त्रिभुज में 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, आधार यहाँ पे है, हमको निकालना है लंब H निकालना है। अगर मैं यहाँ पे tan ले लेता हूँ, देखिए tan क्यों लूँगा, यहाँ पे लंब है और आधार है, तो लंब और आधार में से एक दिया हुआ है, एक निकालना है, तो इसलिए हम tan ले लेंगे या फिर cot ले लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे tan 30 डिग्री, tan कोण यहाँ पे है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, बराबर हो जाएगा क्या, ए बी लंब बटा आधार पी बी। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान बताइए आप क्या होता है, 1/√3। सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो इससे पहले सब याद कर लीजिए, फिर ये चैप्टर पे आइए लगाने के लिए। ठीक है, ए बी हो जाएगा, मान लीजिए एच निकालना है हमको, पी बी क्वेश्चन क्या दिया था 30 मीटर, एच निकालना है हमको, ये मान, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30/√3 बराबर हो जाएगा H।
अब क्या करिए, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 30 रूट थ्री बराबर h, ये होगा हो जाएगा 10, यानी h बराबर निकलेगा फाइनली 10 रूट 3 मीटर। अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए ये कोई पेड़ था, ठीक है, आंधी आया, ये यहाँ से टूट गया, ठीक है, यहाँ से टूट गया। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, मतलब ये भाग टूट गया, ये तो इतना रहेगा ही, ये भाग टूट कर टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब पेड़ ये था, इसका शिखर भाग ये टूट के ऐसे आ गया, ये शिखर भाग है ये टर्न होके यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है, ये शिखर है हमारा। अब शिखर पहले यहाँ था, अब शिखर आ गया यहाँ पे, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये कोण कितना बन जाता है, ये 30 डिग्री बन जाता है। ये कोई पेड़ था, यहाँ से टूटा और ये जो शिखर बिंदु है यहाँ पे टूट कर ये कोण बनाया लगा 30 डिग्री। कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़, ये जो पेड़ था, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पाद बिंदु यहाँ पे है और जहाँ पे शिखर इसका छू रहा है, ये दूरी हमको क्या करना है, 8 मीटर दिया हुआ है, ये है 8 मीटर। अब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बताइए। मतलब पेड़ तो हमारा अल्टीमेटली यही था, ये टूटा वो हिस्सा है, पेड़ हमारा फाइनली यही था ना। तो इसको अगर मान लेते हैं हम यक्स, तो हमको निकालना है वाई, इसको मान लेते हैं वाई, मतलब टोटल ऊंचाई हमारी है पेड़ की वाई, टूटे हुए भाग में तो जो बचा हुआ था फाइनली ये है यक्स, तो हमको निकालना है वाई की वैल्यू हमको निकालनी है फाइनली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोण ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये फिर डी हो गया, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं लिखूँ यहाँ पे यक्स लंब है, आधार 8 है, हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 10 30 बराबर लिख देंगे हम लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी, 10 30 1/√3 बराबर ए बी कितना हो जाएगा, यक्स बी सी दिया है 8 मीटर। एक्स निकालने के लिए 8 का मल्टीप्लाई 8/√3 हो जाएगा हमारा यक्स, ये मिल गया। अब देखिए ये मिल गया हमारा, अभी मैं कह रहा हूँ अगर ये, ठीक है, वाई निकालना है, अगर ये वैल्यू, ये बताइए कि ये डी ए वैल्यू है, अगर मैं आपसे कहूँ कि डी ए वैल्यू बराबर आपकी ए सी से, क्योंकि ये टूटा हुआ ये शीर्ष था, ये यही शीर्ष मुड़ कर ऐसे लगा हुआ है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, मतलब डी ए बराबर ए सी है। अगर हमको कहीं से ये तो निकल गया, एक्स की वैल्यू निकल गई हमको, अगर डी ए की वैल्यू कहीं से मिल जाए, मतलब डी ए की वैल्यू मिल जाए, मतलब कहीं ए सी की वैल्यू हमको मिल जाए, तो हमारा वाई निकल जाएगा। वाई निकालने के लिए हम लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स प्लस डी ए लिख सकते हैं, और डी ए की वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस डी ए को लिख सकते हैं ए सी, क्योंकि ए सी वही भुजा है, बस वो एंगल चेंज करके वो जमीन से लग रही है। तो ए सी निकालने के लिए, अब इसी त्रिभुज में अगर ए सी निकालना है हमको, तो हम लेंगे यहाँ पे आधार दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कोण निकालना है हमको, तो आधार और कोण का अनुपात मिलता है हमको कॉस से, तो cos 30 को निकालूँ मैं, तो फिगर में है cos 30 निकालने के लिए आपको मिलेगा बी सी आधार बटा कोण ए सी मिलेगा, आधार बटा कोण ए सी मिलेगा। अब देखिए cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 बराबर हो जाएगा √3/2, और बी सी भुजा आप जब देखेंगे फिगर में तो हमारा हो जाएगा 8 मीटर। यहाँ आप देखिए बी सी हमारा है 8 मीटर, तो बी सी हो जाएगा 8 मीटर बटा ए सी हमको निकालना ही है, ठीक है। अब देखिए ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा 8 दूना 16/√3, ठीक है, हमारा ए सी निकल गया। अब निकालना क्या है हमको, वाई की वैल्यू निकालनी है, पेड़ कितनी लंबी थी, वाई बराबर हो जाएगा एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 8/√3 प्लस ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3 आ गई। अब यही हमारी पेड़ की ऊंचाई है, इसको जोड़ देंगे तो 16 8 ये हो जाएगा 24/√3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 24 √3/3, √3 × √3 3 हो जाएगा,
3 अट्ठे 24 निकल कर आ जाएगा 8√3 मीटर, जो पेड़ की ऊंचाई फाइनली हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मकान हमारा ये हो गया, मकान कम ऊंचाई का होगा, याद रखिएगा, और मीनार मकान से बड़ी होगी। ठीक है। अब कहा कि मकान के आधार से, मकान हमारा ये है, मकान का आधार ये है, मकान के आधार से मतलब ये बेस से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार का शीर्ष ये है, इसका उन्नयन कोण हम देखिए, ध्यान से देखिए, मकान का मैंने बेस लिया और मीनार के शीर्ष के साथ एक उन्नयन कोण बना दिया ये, जिसका मान दिया है 60 अंश। ये बेस लाइन दोनों को बीच की दूरी पे मिला दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तथा उसी मकान, मतलब यही मकान है, उसी मकान के शीर्ष से, मतलब ये इस बिंदु से कह रहा है, शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का, इसी मीनार मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का फिर से अब ये उन्नयन कोण 45 अंश है। मतलब ये अगर बेस लाइन बन जाए तो ये हमारा दे रहा है कि ये 45 अंश है। समझ में आया? ये मीनार है, ये हमारा दिया हुआ है मीनार, ये हमारा है मकान, मकान का शीर्ष ये, बेस ये, मीनार का शीर्ष ये, बेस ये। पहले में कहा कि मकान के बेस से मीनार का शीर्ष, बेस से मीनार का शीर्ष 60 अंश का कोण बना रहा है। दूसरे में कह रहा है कि मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण, ये हमें दोनों क्या है, उन्नयन कोण है, 45 अंश 60 अंश। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मतलब मकान ये और ये मीनार, इन दोनों के बीच की दूरी, ये हमारी वैल्यू है 20 मीटर। ठीक है। अगर ये 20 मीटर है, हमको बताइए कि ये कितना होगा, ये भी 20 मीटर होगा। अब देखिए ये ए नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ये दे दे रहा हूँ बी, ये दे दे रहे हैं सी, ये दे दे रहे हैं डी, ये दे दे रहे हैं ई। अब हम लोग आ जाते हैं, ये ट्रायंगल बन गया, दो त्रिभुज हो गए, ए बी डी और ए ई सी। ठीक है, दो त्रिभुज बन गए यहाँ पे बड़े बड़े जो कोण लिए हुए हैं। अब कह रहा है कि मकान तथा मीनार की ऊंचाई निकालिए। मतलब हमको निकालना इससे मतलब इस फिगर से निकालना क्या है, हमको मकान की वैल्यू मतलब डी निकालनी है हमको, और मीनार की वैल्यू ए से निकालनी हुई है। ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने कैसे लैंग्वेज से इस वाले फिगर में कन्वर्ट किए, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज जब मैं लूँगा यहाँ पे ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में जब आप लेंगे, ये 20 मीटर है। अगर मैं ए बी लंब, आधार 20 मीटर है, त्रिभुज ए डी बी में ए बी लंब है और बी डी आधार है। अगर मैं लंब और आधार के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात देखूं तो ये मिलेगा हमारा tan 45। तो यहाँ पे कोण दिया है 45, तो यहाँ पे ले लूँगा मैं tan 45, tan 45 ले लूँगा, ये मिलेगा tan 45 बराबर हो जाएगा यहाँ पे ए बी। tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी डी होगा। अब देखिए tan 50 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इज इक्वल टू होगा, ए बी की वैल्यू हमको नहीं पता है तो ए बी को ऐसे ही रहने देंगे, बी डी की वैल्यू हमको पता है, बी डी की वैल्यू पता है 20 मीटर है, तो हो जाएगा बी डी 20। अब देखिए यानी 20 इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, ए बी। ये वैल्यू हमको एक समीकरण यहाँ से मिल गया कि ए बी कहीं आएगा तो उसको हम लोग 20 लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरे ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल जब लेंगे हम लोग तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। देखिए ए ई सी ले रहे हैं यहाँ पे, ए ई सी जब हम लोग लेते हैं, ए ई सी में, अब देखिए यहाँ पे ए ई सी, तो फिगर ए ई सी में जब लेंगे हम लोग क्या लेंगे, ए सी यानी लंब और आधार का फिर जब लेंगे हम लोग tan 60 लेंगे तो ये अनुपात निकलेगा ए सी अपान सी ई। तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ tan 60 अंश इज इक्वल टू होगा फिगर से ए सी लंब अपान ई
सी आधार हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, याद होना चाहिए ये वैल्यू आपको। अब ए सी को लिख सकते हैं हम लोग AB प्लस BC, ए सी को लिख सकते हैं हम लोग AB प्लस BC, ठीक है। और इसी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 मीटर, पहले से दिया हुआ है दोनों के बीच की दूरी हुई। अब 20√3 हो जाएगा, 20√3 बराबर हो जाएगा हमारा AB। अब देखिए हो जाएगा AB प्लस BC, ठीक है। और AB की वैल्यू कहाँ पर 20 निकला था पहले ही समीकरण में, तो AB हो जाएगी 20 मीटर प्लस BC, ये हो जाएगा 20√3। अब BC की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करेंगे, 20 को इधर कर देंगे, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 20√3 माइनस 20, 20 कामन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो कौड़ी 3 का मान कितना होता है, 8.732, इसका मान रख देंगे इसमें 20, ये हो जाएगा 8.73, ठीक है, माइनस 1, ये हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 0.73, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हमारा इसमें चला जाएगा, 7.3 में मल्टीप्लाई करेंगे 14.6 मीटर आ जाएगा BC। अब BC क्या है हमारी, BC हमारी है ये, BC हमारी ये है, BC हमारी ये है, यानी ये DE है। BC बराबर लिख देंगे मतलब DE, मतलब ये क्या हो जाएगी हमारी मकान की ऊंचाई, ये हो गई हमारी 14.6। अब देखिए मकान निकल गया, अब निकालना है हमको मीनार यानी AC की वैल्यू निकालनी है हमको। AC निकालनी है तो AC को लिख देंगे हम लोग AB प्लस BC, तो हो जाएगा AC। और AB की वैल्यू कितनी होगी, AB की वैल्यू यहाँ से समीकरण से हो जाएगा 20, और BC की वैल्यू ऊपर से 14.6, ये निकल के आ जाएगा 20 × 10 = 34.6 मीटर।